Hello everyone, I am Dr. Priya Chaudhary. Today we are going to learn a very important and interesting topic from statistics. So, what is statistics? So, statistics is the science of collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting the data. So, under statistics, we have two categories. One is descriptive statistics, and second is inferential statistics. Before we move ahead, let me ask you a very simple question. When you see the exam result of a class, what do you first look at? Average marks, highest marks, or how many students they passed the exam? So these all categories come under descriptive statistics. So today we will discuss about descriptive statistics. So descriptive statistics has four main categories. तो इसके अंदर आपको measure of central tendency, measure of dispersion, measure of position, measure of skewness आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन क्या है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन क्या होता है? सो लेट मी स्टार्ट विद द मीन। सो मीन का मतलब है कि आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी है, सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन है कि इट रिप्रेजेंट अ सिंगल वैल्यू that tell you the central or typical value of a group of data. So in simple form we can say कि ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये हमें बताती है कि आपकी जो एक वैल्यू है वो होल डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके अंदर हम मीन को डिस्कस करेंगे। तो मीन का मतलब है सारी वैल्यूज का एवरेज। सो व्हेन वी टेक द एवरेज ऑफ ऑल द डेटा सो इट इज नोन एज अर्थमेटिक मीन। सो मीन में हम क्या करेंगे कि आपको जितनी वैल्यूज दी होंगी हम सबका सम लेंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा मीन होता है। तो मीन हमें डेटा का एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू देता है। उसे पता चलता है कि हमारा जो डेटा है जनरली उसका लेवल क्या है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे एक सिंपल से क्वेश्चन से कि अगर हमें 5 बच्चों का मार्क्स दिया होगा तो हाउ वी कैलकुलेट द मीन। So before the start of the mean with the help of formula, so let me tell you that there are two types of data under mean. So first type of data is grouped data and second category of data is ungrouped data. तो जब हम मीन को फाइंड करेंगे तो हमारे पास दो कैटेगरीज के डेटा होंगे और उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो आज हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा क्या है। ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा में डिफरेंस क्या है? सो जब आपका जो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए उस डेटा को बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ओरिजिनल फॉर्म में जब किसी डेटा को आप देखते हो, रॉ डेटा भी हम इसको कहते हैं। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल 5, 10, 12, 25। जब इस तरह का डेटा आपको दिया होगा तो ये रॉ डेटा है, इसको बोलते हैं हम अनग्रुप्ड डेटा। द सेकेंड कैटेगरी इज नोन एज ग्रुप्ड डेटा। सो ग्रुप्ड डेटा का मतलब है कि जब हमने डेटा को अरेंज किया होगा क्लासेस में और ग्रुप्स में, उस डेटा को बोलते हैं हम ग्रुप्ड डेटा। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है। जब हम क्लास इंटरवल्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ग्रुपिंग करके अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू समराइज और इसकी एग्जांपल्स हैं 0 to 10, 10 to 15, 15 to 20, etc.
अब हमारा जो ग्रुप्ड डेटा है, इसकी भी दो कैटेगरीज है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ ग्रुप डेटा। फर्स्ट कैटेगरी इज discrete data and second is continuous data। ये जो हमारा discrete data और continuous data grouped data में क्या है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। grouped data and continuous data। discrete data आपका grouped data की कैटेगरी में भी आता है, बट इसकी जो वैल्यूज होगी वो आपकी 10, 20, 30 और इसके साथ ही हमारा फ्रीक्वेंसी दिया होगा कि 10 सपोज दीज आर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो 5 बच्चों ने डिस्क्रीट डेटा के अंदर 5 बच्चों ने 10 मार्क्स लिए, 3 बच्चों ने 20 मार्क्स लिए और 2 बच्चों ने 30 मार्क्स लिए। दिस इज योर डिस्क्रीट डेटा। और अगर आप कंटिन्यूस डेटा को अंडरस्टैंड करोगे तो ये क्लास इंटरवल की कैटेगरी है। इसमें हम क्या करेंगे, आपका डेटा डिस्क्रीट की फॉर्म में भी होगा और कंटिन्यूस की फॉर्म में भी होगा। तो कंटिन्यूस डेटा क्या है कि इसमें आप जीरो को रिप्रेजेंट करते हो। डिस्क्रीट डेटा को फिर से आप देख लो कि इसमें क्या होता है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ सेपरेट वैल्यूज दैट कैन बी काउंटेड। और कंटिन्यूस डेटा में क्या होता है कि आप जीरो को कंसीडर करते हैं। सपोज द डेटा इज 10.5, द डेटा इज 11.1। तो ये कैटेगरी का डेटा आप कंटिन्यूस डेटा की कैटेगरी में आता है। तो इसमें इन शॉर्ट यू कैन से देयर आर नो गैप्स बिटवीन द वैल्यूज। तो इसमें कोई गैप नहीं होता वैल्यूज के बीच में। और इसकी एग्जांपल है हाइट, वेट, टाइम। और अगर हम डिस्क्रीट डेटा की बात करें तो ये होल डेटा होता है। होल मीन्स 10 ओनली, देयर इज नो जीरो वैल्यू, देयर इज नो कंटिन्यूशन ऑफ द डेटा। तो ये दो कैटेगरीज की डेटा होते हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद योर फर्स्ट क्वेश्चन। हम मीन को दो कैटेगरी में देखते हैं, फर्स्ट इज ग्रुप डेटा एंड सेकंड इज अनग्रुप डेटा। तो अभी ये हमारा अनग्रुप डेटा का फर्स्ट क्वेश्चन है। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अनग्रुप डेटा को कैसे कैलकुलेट करना है। तो अनग्रुप डेटा में क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला, अभी हमने देखा कि मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज मतलब जो वैल्यूज आपको गिवन है आप इसको ऐड करते जाओ। 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 डिवाइडेड अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। अब इसको आप काउंट कर लो कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5। अब आप सबको सम करके इसका टोटल सम आएगा 300। 300 को आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ वैल्यूज से तो दैट इज 5। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो योर आंसर विल बी 6 5 जा 30 60। तो 60 इंटू 5 इक्वल टू, तो दिस इज योर मीन। तो मीन का जो फॉर्मूला है दैट इज योर समेशन ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू sum of values that is your 300 and number of values is 5। तो आपका जो टोटल एवरेज आया 5 स्टूडेंट का, एवरेज मार्क्स कितने लिए, दैट इज 60। तो आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 60 मार्क्स is the average marks। So this is your mean for ungrouped data। Second is discrete data। तो ये जो आपका कैलकुलेशन है इसमें हम देखेंगे दिस इज ग्रुप्ड डेटा और हम फाइंड करेंगे कि आपका मीन है जब इस फॉर्म में होगा तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिस्क्रीट डेटा है, इस
में भी आप मीन को फाइंड कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए एक्स दिया होगा और आपको एफ दिया होगा। एक्स माइट बी योर मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ भी हो सकता है, और एफ इज फ्रीक्वेंसी कि कितने टाइम वो फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है। अब आप इसमें एफ एक्स करेंगे तो एफ एक्स का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 2, तो दैट इज योर 20। 20 मल्टीप्लाई 3, दैट इज योर 60। 30 मल्टीप्लाई 5, दैट इज योर 5 3 is 15 equal to 150। तो ये आपका एफ एक्स आ गया। इसके बाद आप करेंगे इनका समेशन। तो आपका जो मीन निकलेगा उसके लिए हमें दो वैल्यूज का सम चाहिए, सिग्मा एफ का एंड सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ इक्वल टू 5 + 3 + 2 इक्वल टू 10, और इसमें हमने 20 + 60 + 150 को अगर हम प्लस करें दैट इज योर 230। अब मीन निकालने के लिए हमें सिग्मा एफ एक्स को डिवाइड करना होगा विथ सिग्मा फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 230 डिवाइडेड अपॉन 10 इक्वल टू 23, that is your mean of discrete data. So let me start the last category of your mean, that is continuous data. अब इसमें आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा दिया होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and frequencies are given. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड दिस इज अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, दोनों को प्लस करके लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड अपॉन 2, ये आपको मिड पॉइंट की वैल्यू देगा। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको 0 + 10 divided upon 2, that is 10 upon 2 equal to 5। तो ये सब आप फिर से रिपीट करोगे, 10 + 20 upon 2 इक्वल टू 15। 15 कैसे आया, 10 + 20 30, 30 को डिवाइड किया 2 से, दैट इज योर 15। 20 + 30 इक्वल टू 50, 50 डिवाइडेड अपॉन 2 इक्वल टू 25। तो इट गिव्स द वैल्यू ऑफ योर मिड पॉइंट। तो इसमें एक और स्टेप करोगे आप, एफ एक्स, तो एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 5 इक्वल टू 25, 15 × 10 इक्वल टू 150 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 375। तो इसका आपको समेशन करना है सिग्मा एफ एक्स का, सिग्मा एफ एक्स
This is your sigma x. Sigma x, and this is your sigma f. तो 5 + 10 + 15 = 30। सिग्मा एक्स की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसका सम आप नहीं करोगे। एंड सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू का सम आएगा 550। तो मीन का फॉर्मूला जैसे आपको पता चला कि मीन कैसे फाइंड करना है, तो मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 550 को जब आप डिवाइड करते हो 30 से, तो दैट इज योर 18.33। That is your average value. So thank you so much. So tomorrow we will discuss about median. This is all about your mean. In next class we will discuss about median for grouped and ungrouped data.